वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। तो दोस्तों, ये माना जा रहा है कि पिछले 5-6 सालों के अंदर अंदर हिंदी ऑडियंस या फिर कहें कि नॉन साउथ इंडियन ऑडियंस के बीच में साउथ फिल्मों को लेकर जो क्रेज है वो लगभग 5 से 10 गुना बढ़ चुका है। और इतना ही नहीं, अब तो ये क्रेज इतना बढ़ चुका है कि पहले जो ऑडियंस सिर्फ हिंदी डब फिल्में देखती थी वो अब अपनी फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेसेस की फिल्मों का हिंदी में आने का वेट नहीं करते हैं। और वो अब मेजॉरिटी ऑडियंस ऐसी हो चुकी है जो अब उनकी फिल्मों को सबटाइटल्स के साथ ओरिजिनल वर्जन में ही देखते हैं। और इतना ही नहीं, आप में से कुछ लोगों को जानकर हैरानी होगी कि अब वो अपने फेवरेट एक्टर्स की फिल्मों को थिएटर्स में भी सपोर्ट करने जाते हैं और वहां पर सबटाइटल्स के साथ देखते भी हैं। अल्लू अर्जुन, महेश बाबू, चियान विक्रम, यश, रामचरण तेजा, विजय, अजीत सर जैसे बड़े बड़े साउथ के एक्टर्स आज नॉर्थ इंडियन ऑडियंस के लिए साउथ फिल्मों का एक जाना माना चेहरा बन चुके हैं। और इन एक्टर्स का एक बहुत ही बड़ा योगदान है कि आज साउथ फिल्मों को लेकर इतना ज्यादा क्रेज हिंदी ऑडियंस के बीच में है। पर बॉलीवुड की ही तरह साउथ फिल्म इंडस्ट्री में जहां पर 4 बड़ी बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, यहां पर भी हर साल नए नए एक्टर्स डेब्यू करते हैं और बहुत ही बड़ी तादाद में करते हैं। और उनमें से कुछ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस तो ऐसे होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस इतनी कमाल की होती है कि कोई भी देखकर ये नहीं कहेगा कि इस एक्टर का ये डेब्यू फिल्म है। पर दूसरी तरफ एक कड़वा सच ये भी है कि इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी साउथ फिल्मों की होने के बावजूद भी इन नए एक्टर्स को अपनी पहचान नेशनल लेवल पर बनाते बनाते सालों लग जाते हैं। और हम क्रिएटर्स या फिर कहीं जो फिल्मों के बारे में बात करते हैं, इनकी फिल्मों के बारे में, इनकी परफॉर्मेंस के बारे में जितना भी चीख चीख कर बोल लें, कोई भी इनकी फिल्मों की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता है। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले 2 साल के अंदर अंदर यानी कि साल 2019 और साल 2020 में अब तक साउथ में आए 5 ऐसे बहुत ही टैलेंटेड और कमाल के एक्टर्स के बारे में जिन्होंने बहुत ही कम समय के अंदर अंदर अपना टैलेंट और अपना पोटेंशियल हमारे सामने पेश किया है। तो आइए दोस्तों, बिल्कुल वक्त जाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। नंबर 5, श्री सिम्हा। श्री सिम्हा ने साल 2019 में आई तेलुगु कॉमेडी थ्रिलर फिल्म मत्तू वदलरा से अपना डेब्यू किया था। वैसे बॉलीवुड की ही तरह साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी नेपोटिज्म चलता है, पर यहां पर फर्क इतना है कि आपको साउथ का जो नेपोटिज्म है वो निराश नहीं करेगा। और इसका एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही फ्रेश एग्जाम्पल है श्री सिम्हा। श्री सिम्हा साउथ के या फिर कहें कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत ही बड़े म्यूजिक डायरेक्टर एम कीरावानी के बेटे हैं, जिन्होंने बाहुबली, यमाडोंगा, वेदम, छत्रपति और अब रिसेंटली RRR जैसी बड़ी फिल्मों में अपना म्यूजिक दे चुके हैं। और साथ ही साथ शायद एक और चीज है जो शायद आपको ना पता हो कि SS राजामौली एम कीरावानी के कजिन ब्रदर हैं। तो इतने बड़े और इतने मजबूत फिल्मी बैकग्राउंड के कारण श्री सिम्हा को अपनी डेब्यू फिल्म के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रोडक्शन कंपनी भी मिली और साथ ही साथ जूनियर NTR जैसे बड़े एक्टर ने उनकी फिल्म का प्रमोशन भी किया। पर फिल्म देखने के बाद आपको लगेगा कि उनका ये प्रमोशन बिल्कुल व्यर्थ नहीं गया है, क्योंकि इस फिल्म में श्री सिम्हा का जो परफॉर्मेंस था वो सही में काबिले तारीफ था। अपनी पहली ही फिल्म में कोई भी न्यू कमर चाहता है कि वो थोड़ा सा कॉमिक रोल ही प्ले करे, पर इस फिल्म में जिस किस्म का लुक, रफ एंड टफ लुक था उनका, और जैसा एक सीरियस कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था जिसमें थोड़ा सा डर है, थोड़ी सी कॉमेडी है, जो इस फिल्म में थ्रिल पैदा करने में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। ऐसे कैरेक्टर को प्ले करना अपनी पहली ही फिल्म में सही में एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था और इस काम को श्री सिम्हा ने बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है। मुझे पर्सनली फिल्म देखते वक्त ऐसा लगा था कि फिल्म के कुछ ऐसे सीन्स भी थे जिनमें थ्रिल लाने का जो काम था उनके एक्सप्रेशंस और उनकी परफॉर्मेंस ने ही किया था। तो अगर आपने अब तक इस कमाल की कॉमेडी थ्रिलर फिल्म को ना देखा हो तो जाइए, ये फिल्म आपको Amazon प्राइम वीडियोस पर इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखने को मिल जाएगी। नंबर 4, पृथ्वी अंबर। तो फरवरी 2020 में कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म आई जिसका नाम था दिया, जहां पर फिल्म के बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्लाइमैक्स ने और नए एक्टर्स की परफॉर्मेंस ने ऑडियंस को बहुत ज्यादा इंप्रेस किया। इतना ही नहीं, इस फिल्म को कन्नड़ा ऑडियंस के अलावा हिंदी ऑडियंस और साउथ के बाकी स्टेट से भी काफी ज्यादा प्यार मिला। वैसे तो मेरे माने तो इस फिल्म में तीनों ही एक्टर्स ने अपने काम को बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया था, पर एक जो कैरेक्टर है जो
हमें फिल्म में सबसे ज्यादा इंप्रेस करता है वो है आदि का कैरेक्टर, जिसे प्ले किया था पृथ्वी अम्बर ने। सिर्फ 2 फिल्म पुराने पृथ्वी अम्बर ने इस फिल्म में अपने स्माइल और अपने चार्मिंग पर्सनैलिटी से हर किसी को बहुत ही कम समय के अंदर अंदर इस पूरी फिल्म के दौरान अपना बना लिया। फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस सही में कमाल की थी। जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म में एक बेटे का, एक फ्रेंड का, एक लवर का, इन तीनों ही रोल को जिस तरह से उन्होंने प्ले किया है वो सही में कमाल का था। और साथ ही साथ फिल्म के क्लाइमैक्स में, या फिर कहें कि क्लाइमैक्स से थोड़ी देर पहले जब वो रोते हैं, वो जो एक पर्टिकुलर सीन था, उस सीन में उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो उनकी काबिलियत को दर्शाती है। इस फिल्म में हमें उनके रोल के द्वारा ये दिखाया गया था कि किस तरह से एक हंसते खेलते लड़के के साथ जब काफी सारी ट्रेजेडी बहुत एक ही साथ हो जाती है तो उस पर क्या गुजरती है, उसकी क्या फीलिंग्स होती है, उन चीजों को हमें इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की थी। और कहना चाहूंगा इस फीलिंग को, इस इमोशंस को हमारे तक पहुंचाने में एक बहुत ही अहम रोल अदा किया था उनकी परफॉर्मेंस ने। नंबर 3, अर्जुन दास। वैसे तो साल 2019 में हमें काफी सारी थ्रिलर फिल्में देखने को मिली और उन थ्रिलर फिल्मों में काफी अच्छे अच्छे नेगेटिव रोल्स भी देखने को मिले, पर 2019 में आई तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म कैदी, जिसमें लीड रोल में हमें नजर आए थे कार्ति, इस फिल्म को ऑडियंस ने इस फिल्म के थ्रिलिंग स्क्रीन प्ले और फिल्म में कार्ति की परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। पर कहीं ना कहीं इस फिल्म में अपना डेब्यू कर रहे एक्टर अर्जुन दास ने जिस तरह से अपनी खतरनाक वॉइस और साथ ही साथ अपनी आंखों से अपने आप को एक ड्रग डीलर के रोल में जिस तरह से पोर्ट्रे किया था वो सही में काबिल तारीफ था। और मेरी नजर में मानिए तो फिल्म का जो पुलिस स्टेशन वाला इवेंट था, जहां पर कुछ स्टूडेंट्स पुलिस स्टेशन के अंदर फंसे रहते हैं, उस सीन में जो थ्रिल आता है, जो डर आता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा हाथ था वो था अर्जुन दास का ये कैरेक्टर। क्योंकि उनके इस कैरेक्टर को देख के लगता है कि वो कितना खतरनाक विलन है और वो कुछ भी कर सकता है। और यही वजह थी कि फिल्म में इतना कम स्क्रीन प्रेजेंस मिलने के बावजूद भी उन्होंने अपना इम्पैक्ट छोड़ने में कामयाब रहे। और साथ ही साथ कहना चाहूंगा कि वो आने वाले समय में भी अगर इसी तरह की डार्क और इंटेंस थ्रिलर फिल्मों में नेगेटिव रोल प्ले करते हैं, इवन अगर लीड रोल भी प्ले करते हैं, तो उन्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। नंबर 2, नवीन पॉलीशेट्टी। तो एआईबी के काफी सारे वायरल वीडियोस का हिस्सा रह चुके नवीन पॉलीशेट्टी ने साल 2019 में आई तेलुगु क्राइम थ्रिलर फिल्म एजेंट साई श्रीनिवास आत्रेया से एज अ लीड एक्टर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया। और कहना चाहूंगा उन्होंने इस फिल्म में अपनी कॉमिक टाइमिंग और अपनी परफॉर्मेंस से हमें खूब हंसाया। इस फिल्म ने उन्होंने जिस तरह का स्लैंग, जिस तरीके की डायलॉग डिलीवरी की थी, वो सही में आपको हंसाने में कामयाब रहती है। और इस फिल्म में उन्होंने एक अंडरडॉग डिटेक्टिव का रोल प्ले किया था और उस कैरेक्टर को जिस तरह से उन्होंने निभाया था वो सही में कमाल का था। उनके कैरेक्टर में आपको देखते वक्त सिर्फ कॉमेडी नजर आएगी, पर उस कैरेक्टर के पीछे का जो एक सीरियस डिटेक्टिव था उसे और फिल्म में एक कॉमिक रोल को, दोनों ही चीजों को उन्होंने इस फिल्म में बहुत ही बढ़िया तरीके से प्ले किया। और कहना चाहूंगा इस सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की जो एक सबसे बड़ी हाईलाइट थी वो थी उनकी परफॉर्मेंस। उसके बाद आई उनकी दूसरी फिल्म जो कि थी एक बॉलीवुड फिल्म जिसका नाम था छिछोरे। छिछोरे में भी उनका जो परफॉर्मेंस था वो भी बहुत ही बढ़िया था और उस फिल्म में भी उन्होंने हमें खूब हंसाया। वैसे तो उनकी परफॉर्मेंस को देख के साफ लग रहा है कि वो एक मैच्योर एक्टर हैं और वो आने वाले समय में कॉमिक रोल के साथ साथ सीरियस रोल भी प्ले कर सकते हैं। नंबर 1, एनाबेल। वैसे मैं जानता हूं आप में से काफी कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इनका नाम इससे पहले शायद ही कभी सुना हो, पर 2019 में आई मलयालम फिल्म कुंभलंगी नाइट से अपना डेब्यू करने वाली एनाबेल ने बहुत ही कम समय के अंदर अंदर अपने कमाल के टैलेंट को ऑडियंस के सामने पेश किया है। कुंभलंगी नाइट्स में उन्होंने एक बहुत ही प्यारा कैरेक्टर प्ले किया था। जिस तरह से उन्होंने एक मिडिल क्लास लड़की का रोल प्ले किया था उस फिल्म में, और वहां पर उस फिल्म में उन्होंने अपने रोल को जिस डिटेलिंग के साथ परफॉर्म किया था उसने कहीं ना कहीं दिखा दिया था कि इनमें टैलेंट बहुत है। और फिर आई साल 2019 में ही एक और फिल्म जहां पर उन्होंने एज अ लीड एक्ट्रेस रोल प्ले किया और वो फिल्म थी हेलन। हेलन एक मलयालम थ्रिलर फिल्म है जो कि आपको Amazon प्राइम वीडियोस पर देखने को मिल जाएगी इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। और कहना चाहूंगा इस फिल्म की अगर कोई असली जान है वो है एनाबेल की परफॉर्मेंस। इस फिल्म में उन्होंने एक बेटी, एक लवर का रोल प्ले किया है और सेकेंड हाफ में जिस तरह से वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही होती है और वहां पर उन्होंने जिस तरह से एक बहादुर लड़की का रोल प्ले किया है
उस पूरे परफॉर्मेंस को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनका फिल्म में जो रोल है वो आपको हंसाएगा, वो आपको रुलाएगा और साथ ही साथ एक गजब का थ्रिल भी एक्सपीरियंस करवाता है। इस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस से लेकर उनके मेकअप तक हर एक चीज काफी अलग थी, जो कि एक न्यू कमर के लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क रहता है। तो मेरी नजर में पिछले 2 साल के अंदर अंदर साउथ फिल्म इंडस्ट्री को अगर कोई एक बहुत ही बड़ा कलाकार मिला है तो वो है एना बेन। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो सिर्फ मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं, बाकी सारी साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी हमें नजर आ सकती हैं। वैसे इन सभी के सभी पांचों न्यू कमर की फिल्मों में मुझे एक चीज कॉमन नजर आई और वो थी अच्छी स्क्रिप्ट सिलेक्शन। तो एक अच्छे एक्टर की सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन की सेंस। और यहां पर आप देख सकते हो कि किस तरह से उन्होंने कितनी कमाल की स्टोरी वाली फिल्मों को सिलेक्ट किया और सारी की सारी जो फिल्में थी थोड़ी सी आउट ऑफ द लीग थी, लीग से हटके फिल्में थी जिनको इन एक्टर्स ने साइन किया और उसके लिए उन्हें अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। वैसे कहते हुए ये थोड़ा सा दुख हो रहा है कि इनमें से कोई भी फिल्म अब तक हिंदी में डब नहीं हुई है। ऑब्वियसली बात है, नए एक्टर्स हैं, आप में से कोई जानता नहीं है, हिंदी में डब करेंगे तो कोई देखेगा नहीं, तो इस वजह से इन फिल्मों को अब तक डब नहीं करवाया गया है। पर अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद इनकी फिल्मों को देखना चाहते हो तो आपको बता दें कि हेलन, मत्तू वदलरा, एजेंट साई श्रीनिवास आत्रेया और दिया, ये चारों ही फिल्में आपको Amazon प्राइम वीडियोस पर इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखने को मिल जाएगी। और कैदी जो कि कार्तिक की फिल्म है वो आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो जाइए दोस्तों, अगर अब तक आपने इन फिल्मों को नहीं देखा है, देखिए फिल्म। अगर आपको पसंद आती है तो इन एक्टर्स को अप्रिशिएट कीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।